जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर। आध्यात्मिक सत्य ग्रंथ पठन का आज 5वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 47 पर। सद्गुरु एक माध्यम है। 1 मार्च 2007 गुरुवार को स्वामी जी द्वारा लिखा गया है। स्वामी जी कहते हैं, सद्गुरु एक माध्यम है। गुरु साक्षात परब्रह्म। इस एक वाक्य में ही बड़ा रहस्य छुपा है। वह जिसने अनुभव कर लिया, उसे जानने के लिए कुछ बाकी ही नहीं रहता है। कहते हैं, कुछ बाकी न रह गया, तुझे पाने के बाद सर्वस्व पा लिया है। परमात्मा कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। आज के परमात्मा का माध्यम सद्गुरु है, क्योंकि सद्गुरु पाने के बाद परमात्मा की खोज समाप्त हो जाती है। संत कबीर ने कहा है, सिर देकर भी गुरु मिले तो भी सस्ता सौदा है। सही आज का परमात्मा है। परमात्मा का है जो वर्तमान समय का है, वर्तमान समय के अनुसार जीवन के करीब है, आसानी से पकड़ा जा सकता है, क्योंकि वह वर्तमान का स्वरूप है। परमात्मा एक अविनाशी शक्ति है जो प्रत्येक काल में होती है, पर उसे मानना होता है। मानना आत्मा का शुद्ध भाव है। यह मानना अगर करीब का माध्यम होता है तो हम परमात्मा के करीब जाते हैं, और मानने का माध्यम दूर का होता है तो परमात्मा से हम दूर हो जाते हैं। परमात्मा हमारी ग्रहण करने की क्षमता के बाहर हो जाता है, यानी एक अपनी हैसियत के बाहर के भगवान को भगवान मानना या अपनी ग्रहण करने की हैसियत के भीतर भगवान मानना, इसी पर निर्भर है। परमात्मा तो एक शक्ति है, हम ही हमारे मानने के माध्यम के अनुसार परमात्मा के पास और दूर होते रहते हैं। मैंने परमात्मा को मानने के लिए अपनी पहुंच का मनुष्य का माध्यम चुना, जिस कारण मैं परमात्मा के करीब पहुंच सका। एक आत्म समाधान पाया कि मैंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया और खोज समाप्त हो गई। एक माध्यम की हमें इसीलिए आवश्यकता होती है कि हमें हमारे भीतर ले जाने के लिए कोई भीतर गया हुआ माध्यम मार्गदर्शक के रूप में चाहिए। यह ठीक वैसा ही है कि हमारा ही चेहरा बिना आईने के नहीं देख सकते हैं। सद्गुरु एक आईना है। जीवंत माध्यम हुआ तो दोष शरीर के आएंगे ही, क्योंकि बिना दोष के शरीर नहीं हो सकता है। यह सामान्य मनुष्य है, यह मानते हुए उस शरीर को परमात्मा मानना होगा। फिर हमारा चित्त शरीर के दोषों पर नहीं जाएगा, अन्यथा शरीर के दोष कभी भी हमारा चित्त उस शरीर के भीतर से बहने वाली ऊर्जा पर नहीं जाने देंगे। प्रत्येक सद्गुरु शरीर के कुछ न कुछ आवरण ओढ़े रहता है। हमें उन आवरणों पर ध्यान नहीं देना है, उस माध्यम के भीतर से बहने वाली शक्तियों पर ध्यान देना है। शरीर के भीतर से बहने वाला चैतन्य ही परमात्मा है। शरीर तो केवल दिखावा है। सूक्ष्म चैतन्य पर चित्त रखने का तरीका, जब शरीर सामने हो तब भी शरीर को न देखते हुए भीतर के चैतन्य को अनुभव करना है। शरीर हमें विचलित कर सकता है और करेगा ही। शरीर विचलित करने के लिए ही बना है। यह करने का अभ्यास करना होगा। यह केवल चैतन्य पर चित्त रखने के अभ्यास से ही संभव है। नासवान शरीर के भीतर शाश्वत चैतन्य रूपी परमात्मा छुपा है। शरीर तो छिलका मात्र है, उसे अलग करके ही देखना होगा। सद्गुरु का शरीर साधक भी है और बाधक भी है। शरीर का उपयोग चैतन्य की तरफ चित्त ले जाने के लिए किया तो साधक है, और नहीं तो बाधक है। इसी शरीर की बाधकता के कारण ही सद्गुरु को उनके जीवन काल में बहुत विरले ही व्यक्ति जान पाते हैं। शरीर का आवरण समाप्त होने के बाद उस सद्गुरु को पहचाना जाता है,
पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। स्थूल शरीर आया तो स्थूल शरीर के दोष आएंगे ही। हमें यह देखना नहीं है, अनुभव करना है कि कौन सा वह चैतन्य है जो लाखों लोग ग्रहण करते हैं। किस चैतन्य से यह सामान्य शरीर लाखों लोगों से जुड़ा है और लाखों लोग इस शरीर से जुड़े हैं। यह ज्ञान जिसे प्राप्त हो गया उसे यह शरीर साधक सिद्ध होगा, अन्यथा नहीं। चैतन्य रूपी नारियल का मीठा पानी पीने के लिए हमें शरीर रूपी छिलके के भीतर झांकना ही होगा। सद्गुरु को व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा दिख सकता है, क्या नहीं दिख सकता, इस प्रकार के ज्ञान से परे वह होता है। सद्गुरु प्रायः अपने दोषों को ही आपके सामने प्रथम रखेगा। यही तुम्हारा परीक्षा समय है। उन दोषों के परे झांकना होगा। ऐसे समय आप आपका चित्त क्या दिख रहा है वह मत देखो, क्या अनुभव हो रहा है वह देखो। दिखना तो आँख का धोखा है। सद्गुरु आचार्य नहीं है जो उसके आचरण के कारण जाना जाए। आचरण झूठा भी हो सकता है, वह आचरण से भी परे है। सद्गुरु को उसके आचरण से पहचान पाना कठिन होता है, क्योंकि आचरण तो झूठा हो सकता है। सद्गुरु केवल अनुभव करने की शक्ति है। खुशबू कभी लेना नहीं पड़ती है, खुशबू खुद ब खुद अपना एहसास करा ही देती है। ठीक उसी प्रकार से कितने भी भीतर लाख पर्दों में सद्गुरु को छुपा कर रखा हो, वह अपने चैतन्य का एहसास करा ही देता है। जिस प्रकार खुशबू देखने की चीज नहीं है, अनुभव करने की चीज है, ठीक उसी प्रकार से सद्गुरु भी अनुभव करने की चीज है। पानी पियो छान कर, सद्गुरु बनाओ जान कर, बस जानना आत्म अनुभूति से होना चाहिए। सद्गुरु एक है क्योंकि वह तो माध्यम है। उसके भीतर से बहने वाली परमात्मा की शक्ति एक है। इसीलिए उसे शरीर समझने की भूल मत करो। शरीर समझा तो परमात्मा से अलग हो जाओगे। सद्गुरु परमात्मा के शक्ति का माध्यम मात्र है, जो समय और परिस्थिति के अनुसार सदैव बदलते रहता है। आज का माध्यम आज की परिस्थिति अनुसार होगा, तभी तो वह आज का माध्यम होगा। सद्गुरु माध्यम मात्र है, वह किसी को कुछ नहीं दे सकता है, बस उसके सानिध्य में हमें पा लेना पड़ता है। उसकी स्थिति खाली निखालस पाइप के समान होती है। यह खालीपन के कारण ही वह एक अच्छा माध्यम सिद्ध होता है। वह अपने जीवन काल में लाखों आत्माओं के साथ जुड़ा होता है और लाखों आत्माएं उसके साथ जुड़ी हुई होती है। इसी के कारण सद्गुरु के साथ एक बड़ी सामूहिक शक्ति होती है। सामूहिक शक्ति ही परमात्मा की शक्ति होती है, क्योंकि परमात्मा कण कण में है और लाखों कण जब एकत्र हो जाते हैं तो उस सामूहिकता में हमें परमात्मा का एहसास होता है। सद्गुरु का शरीर परमात्मा का माध्यम होता है, पर सद्गुरु परमात्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं। सद्गुरु के सानिध्य में एक बड़ी सामूहिकता की शक्ति होती है। इसी कारण उसके साथ परमात्मा तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। हमारी हैसियत हो या न हो, उसके सानिध्य में प्राप्त सामूहिक शक्ति हमें परमात्मा तक पहुंचा ही देती है। इसीलिए उसका सानिध्य महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए सद्गुरु महसूस करने की चीज है, देखने की नहीं। सद्गुरु के चरणों पर समर्पित साधक आत्माओं की सामूहिकता होती है। इसीलिए अगर हमारा चित्त गुरु चरण पर है तो उन पवित्र आत्माओं की सामूहिक शक्ति हमें प्राप्त होती है। गुरु चरण पर पूर्ण समर्पित हुए, एकदम खाली हुए, निखालस, पवित्र, शुद्ध आत्माओं की सामूहिक शक्ति होती है। इसीलिए हमारा चित्त सदैव गुरु चरण पर ही होना चाहिए। सद्गुरु का शरीर तो सामान्य दिखता है, पर उस सामान्य शरीर के पीछे असामान्य सामूहिक शक्ति होती है। लाखों आत्माएं उस शरीर से जुड़ी होती है। सद्गुरु अपने जीवन में
अपनी मंजिल पा चुके होते हैं। वे जीते हैं केवल दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए, और लाखों साधक उनके बताए गए मार्ग को अपना चुके होते हैं। लाखों साधकों ने अपनाने के कारण एक छोटी सी पगडंडी एक हाईवे का रूप ले लेती है। नए साधक को बना बनाया हाईवे मिल जाता है, जिस पर आंख बंद करके भी चला जा सकता है। कुछ ढूंढना नहीं पड़ता और न रास्ता खो जाने का डर है, क्योंकि साथ में लाखों लोग उसी मंजिल तक जाने वाले होते हैं। सद्गुरु को ढूंढना बड़ा कठिन है, क्योंकि वे प्रायः एकांत प्रिय होते हैं, भीड़ भाड़ से दूर रहते हैं, अपनी ही मस्ती में मस्त होते हैं। वे भीतर से लाखों लोगों के साथ जुड़े होने के बावजूद शरीर से अपने आप को अलग ही रखते हैं। वे अपने शरीर को इसीलिए दूर रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं शरीर नाशवान है। अपने साधकों का चित्त सूक्ष्म शरीर पर होना चाहिए, और इसी का वे प्रयास करते हैं। सद्गुरु साधकों को शक्ति से जोड़ते हैं, शरीर से नहीं। इसीलिए शरीर से दूर रखते हैं, ताकि साधकों का चित्त शक्तियों पर ही केंद्रित हो। शक्तियां अविनाशी है, शक्ति ही परमात्मा है। शरीर एक माध्यम है, शरीर नाशवान है। इसीलिए कभी किसी सद्गुरु की आलोचना मत करो, क्योंकि आप शरीर की नहीं, शक्तियों की आलोचना कर रहे हो। आलोचना से सद्गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है हमको। हमारी शक्तियां ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। आलोचना बुद्धि से होती है, और सद्गुरु के पास हृदय से जाया जाता है। परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता हृदय से होता है। हृदय मानता है, और परमेश्वर भी मानने की चीज है। आपको मानना होगा। जितने मानोगे उतना ही मैं का अहंकार कम होगा। मैं को झुकने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ऐसा माध्यम जिसके सामने मैं झुक सके। वह माध्यम शरीर, स्थान, समाधि, मूर्ति, फोटो, कुछ भी हो सकता है। ऐसा माध्यम बस जहाँ परमपिता परमेश्वर याद आ जाए। जैसे ही परमपिता पर चित्त जाता है, हम आत्म शांति अनुभव करते हैं। सब माध्यम निमित्त होते हैं आपको झुकाने के लिए। हाँ, झुकना सदैव सामूहिकता में आसान होता है, क्योंकि झुकने के लिए भाव चाहिए। मन चंचल है, अच्छा भाव आने नहीं देता है। अच्छा भाव तो सामूहिकता में ही आ सकता है। सदैव चढ़ने के लिए हमें सहारे की आवश्यकता होती है, पर गिरने के लिए कोई सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक उन्नति के लिए आध्यात्मिक उन्नत माध्यम की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक पतन के लिए कोई सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। गिरा अकेले भी जा सकता है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।